तो गेट 2023 के सीटीक्यू सीरीज में हम लोग और नेटवर्क थ्योरी के सिलेबस में है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की एनालिसिस प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने किया। उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एप्लीकेशन ओरिएंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है कि अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट आपने बिल्डअप किया हुआ है उसको इस क्वेश्चन में अप्लाई करके आप इजीली सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन के सामने अवेलेबल है, मैं मल्टीपल टाइम्स रिपीट करता हूं, जब भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने अवेलेबल हो उसको ब्लैंक पेपर में सेल्फ प्रैक्टिस करिए, सेल्फ सॉल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करिए, तब वीडियो सॉल्यूशंस को रेज्यूम करिए और पूरे सॉल्यूशंस को एनालिसिस करने की कोशिश करिएगा। तो ये क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, स्मॉल क्वेश्चन है, इसके एनालिसिस हम लोग करते हैं। पावर डिलीवर्ड बाय 2 एम्पियर सोर्स इन व्हाट, ये 2 एम्पियर का सोर्स कितना पावर की डिलीवरी कर रहा है वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़े। कि मल्टीपल टाइम्स मैंने ये भी रिपीट किया हुआ है कि इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन में एक बार फिर से आप लोग लिखा करिए, क्योंकि अभी आप हैंड रिटन नोट्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स फॉर्म कर रहे हैं। तो हैंड रिटन नोट्स आप लोग इसलिए फॉर्म कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन से पहले आप मिनिमम से मिनिमम टाइप में मैक्सिमम चीजों को रीकैप ले सके, उनका रिवीजन कर सकें, रिकॉल कर सकें। तो यहां पे अगर मैं इसी से सॉल्यूशन बनाना चालू कर देता तो आपको डाउट हो जाता जब आप रिवीजन करते रहते। तो मैं सपोज करिए यहां पे करंट की पोलैरिटी मार्क कर दूं, या जो भी करना है आपको सॉल्यूशन में एक बार फिर से लिखिए और यहां पे पोलैरिटीज वगैरह मार्क करने की कोशिश करिए, जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर आइडिया रहे कि क्वेश्चन में क्या गिवन था और आप लोग सॉल्यूशन कहां से चालू किए हुए हैं। तो इस सॉल्यूशन में हम लोग किस तरीके से सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अगर इस नोड का वोल्टेज फाइंड आउट कर लें तो वो बेहतर रहेगा इस क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए। तो चलिए हम लोग नोडल एनालिसिस अप्लाई करते हैं, यहाँ पे नोडल इक्वेशन बिल्डअप करते हैं और इस नोड को हम लोग Vx सपोज करके चलते हैं। सपोज करिए ये एक V एक्सेस है, हम लोगों ने सपोज किया हुआ है। तो नोडल इक्वेशन अगर लिखते हैं तो Vx -10 डिवाइडेड बाई 1 ओम प्लस Vx देखिए नेगेटिव इसका कहीं और होगा, पॉजिटिव यहाँ पे ये पॉइंट में देखने के लिए मिल रहा है, मतलब बाद वाली पोलैरिटी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी बाद वाली पोलैरिटी ही कंसीडर करेंगे। तो +3 वोल्ट डिवाइडेड बाय, अगर यहाँ पे प्लस होता यहाँ पे माइनस होता तो -3 वोल्ट लिखता मैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, इसलिए यहाँ पे प्लस मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रीवियस सेशन में ये सारे पोलैरिटी कैसे लेने हैं वो सारा चीजें हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है। तो Vx +3 डिवाइडेड बाई 3 एंड ये वाले ब्रांच में इस ब्रांच का करंट आपने लिख लिया, इस ब्रांच का करंट लिख लिया। अब इस वाले ब्रांच का अगर आपको करंट लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। इस ब्रांच का करंट स्पेसिफाइड है जो कि 2 एम्पियर इस डायरेक्शन में देखने के लिए मिल रहा है। तो हम लोगों ने क्या इस डायरेक्शन में करंट एज्यूम किया हुआ था, इस डायरेक्शन में करंट एज्यूम किया हुआ था, लेकिन ये करंट इस डायरेक्शन में देखने के लिए मिल रहा है। तो -2 एम्पियर इज इक्वल टू 0, इस तरीके से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। अब यहां से अगर Vx की वैल्यू इवेल्युएट करें अगर हम लोग, तो लेट्स से 3 और 3 से हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, 3 3 3 3, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 3Vx -30 प्लस Vx प्लस 3 माइनस 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई, आप लोगों को एलसीएम क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो 3 इस तरफ चला गया 0 साइड में, तो कैंसिल आउट हो गया। ये इक्वेशन देखने के लिए मिला। 3Vx प्लस Vx मतलब कि 4Vx एंड 36 प्लस 3 मतलब कि 33 आपको देखने के लिए मिलेगा इज इक्वल टू 0। तो मतलब यहां से Vx की वैल्यू निकल के आ रही है 33 डिवाइडेड बाई 4 वोल्ट, 33 डिवाइडेड बाई 4 वोल्ट निकल के आ रही है। यहां तक हम लोगों को सॉल्यूशन पता चला, Vx की वैल्यू पता चल गई, Vx की वैल्यू पता चल गई। नाउ Vx कहां से कहां तक का वोल्टेज है, क्योंकि ग्राउंड पोटेंशियल हम लोगों ने इसको एज्यूम किया हुआ है, इसको एज्यूम किया हुआ है, तो ये यहां से ग्राउंड तक का वोल्टेज है। ये पूरा रेफरेंस वोल्टेज हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि ये Vx का वोल्टेज मतलब कि इस नोड का वोल्टेज मतलब यहां से यहां तक का वोल्टेज हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। अब अगर आप पावर डिलीवर्ड बाय 2 एम्पियर सोर्स अगर आप फाइंड आउट करना है तो करंट आपको पता होना चाहिए इस करंट सोर्स का, जो कि पता है हम लोगों को 2 एम्पियर है, और इसके अक्रॉस का वोल्टेज भी पता होना चाहिए, करंट सोर्स के अक्रॉस का वोल्टेज भी पता होना चाहिए, तभी तो पावर की वैल्यू V मल्टीप्लाइड विद I से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो करंट पता है, वोल्टेज की वैल्यू कैसे पता चलेगी, तो यहां के करंट को मैं एज्यूम करता हूं,
यहाँ के वोल्टेज को वोल्टेज ऑफ 2 एम्पियर करंट सोर्स, वोल्टेज ऑफ 2 एम्पियर करंट सोर्स से मैंने कंसीडर किया हुआ है चीजों को, वोल्टेज ऑफ 2 एम्पियर करंट सोर्स मैंने मेजर किया हुआ है। नाउ अब मैं बात करूं कि सपोज करिए ये Vx है, तो Vx की पॉजिटिव पोलैरिटी यहाँ पे, नेगेटिव पोलैरिटी यहाँ पे, तो KVL लिखने की अगर आप कोशिश करते हैं यहाँ पे, तो KVL किस तरीके से लिख सकते हैं कि ये सपोज करिए 2 एम्पियर का सोर्स इस 2 ओम में इस डायरेक्शन में इंटर कर रहा है, तो ये एक पैसिव एलिमेंट है। तो पैसिव एलिमेंट में मैंने बताया हुआ है कि करंट जिस डायरेक्शन में इंटर करेगा, 2 एम्पियर इस डायरेक्शन में इंटर कर रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव इस डायरेक्शन में क्रिएट होंगी। तो मोर स्पेसिफिकली या फिर क्रिस्टल क्लियर आइडिया क्रिएट करने के लिए ये ब्रांच को मैंने फिर से यहाँ पे ड्रॉ करता हूं। ये 2 एम्पियर का सोर्स और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे, और यहाँ पे ग्राउंड पोटेंशियल है, यहाँ पे Vx देखने के लिए मिल रहा है, मतलब Vx यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज है जिसको हम लोग Vx कह रहे हैं, एंड 2 एम्पियर के अक्रॉस का वोल्टेज आपको ये पोलैरिटी देखने के लिए मिल रही है, वोल्टेज ऑफ 2 एम्पियर से हम लोगों ने स्पेसिफाई किया, एंड यहाँ का पोलैरिटी हम लोग इस करंट के अकॉर्डिंग तय करेंगे, ये पोलैरिटी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग KVL इक्वेशन लिखते हैं, KVL इक्वेशन लिखते हैं, तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, अगर करंट के फ्लो होने के डायरेक्शन में फर्स्ट पोलैरिटी में टच कर रहा हूं तो -V2A अगर मैं लिख रहा हूं, तो यहां पे फर्स्ट पोलैरिटी टच किया जो कि माइनस था, यहां पे फर्स्ट पोलैरिटी अगर मैं टच करूं तो ये प्लस होगा, तो 2, और यहां पे करंट क्या फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर का करंट, क्योंकि यहां का वोल्टेज अगर हम लोगों को चाहिए तो यहां का करंट की वैल्यू पता होनी चाहिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि V = IR होता है, तो करंट की वैल्यू 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम, तो 2 मल्टीप्लाइड विद 2 हम लोग को यहाँ पे करना पड़ेगा वोल्टेजेस फाइंड आउट करने के लिए। देन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट पोलैरिटी टच किया, यहाँ पे फर्स्ट पोलैरिटी टच किया, तो इस वोल्टेज सोर्स का भी यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना, तो मतलब कि यहाँ पे भी फर्स्ट पोलैरिटी टच करूंगा जो कि Vx, पॉजिटिव Vx = 0 मैं लिखूंगा। तो इस तरीके से इक्वेशन हम लोगों ने बिल्डअप किया। तो V ऑफ 2 एम्पियर करंट सोर्स, वोल्टेज अक्रॉस 2 एम्पियर करंट सोर्स कैसे पता चल सकता है, Vx + 4 हम लोगों को करना पड़ेगा, जो कि Vx की वैल्यू कैलकुलेट होकर आई हुई है 33/4 + 4 हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, 4/4 कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसकी कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको डाउट ना रहे। ये एडजस्टमेंट हम लोगों ने किया, तो ओवरऑल इक्वेशन जो देखने के लिए मिलेगा 4, 33, 16, 9, 3 और 1 4, 49/4 आपको देखने के लिए मिलेगा, 49/4 देखने के लिए मिलेगा, जो कि वोल्टेज अक्रॉस 2 एम्पियर करंट सोर्स हम लोगों को पता चल चुका है। वोल्टेज अक्रॉस 2 एम्पियर करंट सोर्स हम लोगों को पता चल चुका है, इसकी वैल्यू 49/4 आपको देखने के लिए मिल रही है, 49/4। तो आशा करते हैं आप लोगों का भी यही वैल्यू आ रहा होगा, आप लोगों ने कैलकुलेट किया होगा, तो 49/4 देखने के लिए मिल रहा है। अब अगर आपको पावर चाहिए, पावर डिलीवर्ड या फिर एब्जॉर्ब, आपको क्या मेंशन है यहाँ पे, पावर डिलीवर्ड आपको फाइंड आउट करना है, तो पावर अक्रॉस 2 एम्पियर करंट सोर्स का अक्रॉस का आपको पावर चाहिए, तो वोल्टेज आपको चाहिए इसके अक्रॉस का, एंड करंट की वैल्यू चाहिए। वोल्टेज की वैल्यू क्या है, वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे 49/4 देखने के लिए मिल रही है। करंट की वैल्यू बताइए, करंट की वैल्यू 2 एम्पियर आपको मेंशन है, तो ये ओवरऑल वैल्यू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 49/2 आपको ये वैल्यू देखने के लिए मिलेगी, इतना पावर आपको देखने के लिए मिलेगा 49/2। यही आंसर आप लोगों का भी आ रहा होगा, 49/2 आपको वॉट में पावर देखने के लिए मिलेगा। अब ये पावर एब्जॉर्ब्ड पावर है या फिर डिलीवर्ड पावर है, कैसे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि ये एब्जॉर्ब्ड पावर है या फिर डिलीवर्ड पावर है। देखिए वोल्टेज की पोलैरिटी ये है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज से करंट लीव कर रहा है, जब भी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज से करंट लीव करता है, ये एक एलिमेंट है और करंट का डायरेक्शन ये है और वोल्टेज की पोलैरिटी ये है, तो वोल्टेज के पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट इंटर कर रहा है, मतलब ये एलिमेंट पावर का एब्जॉर्प्शन कर रहा है, एब्जॉर्प्शन कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। इस एलिमेंट में हम लोग बात करें कि वोल्टेज की पोलैरिटी ये है और करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज से करंट लीव कर रहा है, मतलब यहां पे ये एलिमेंट पावर की डिलीवरी कर रहा है, डिलीवरी कर रहा है या फिर डिलीवर कर रहा है,
इजंट इट? तो यहां पे हम लोगों को क्या देखने के लिए मिल रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज से करंट लीव कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज से करंट लीव कर रहा है, मतलब पावर की क्या हो रही है, डिलीवरी हो रही है। तो ये जो पावर होगा ये डिलीवर्ड पावर होगा, डिलीवर्ड पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिलीवर्ड पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे क्वेश्चन पूरा सॉल्व होता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्डअप होती है कि पावर अक्रॉस 2 एम्पियर करंट सोर्स आपको इतना देखने के लिए मिलेगा। इतना आपको ये वैल्यू इवेल्युएट होके आ रही है, इजंट इट? तो ये पूरा मेथड्स हम लोगों ने फॉलो किया, कैलकुलेशन मेथड्स हम लोगों ने फॉलो किया और ये पूरा ओवरऑल आंसर आपके स्क्रीन के सामने अवेलेबल है। इस तरीके से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अप्लाई करके, पावर एब्जॉर्प्शन डिलीवरी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके नोडल इक्वेशन हम लोगों को लिखना पड़ा, फिर केवीएल इक्वेशन लिखना पड़ा और इसके सॉल्यूशन तक हम लोगों ने पहुंचा और हैप्पीली इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। इस तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर रही है और इन कॉन्सेप्ट के थ्रू, इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को लिंकअप करते हुए आपको मेन क्वेश्चंस को, जो कि गेट एग्जामिनेशन, ये भी गेट के काइंड ऑफ क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि गेट एग्जामिनेशन में इस तरीके से क्वेश्चन आपका फ्रेम किया जा सकता है। तो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपको यहां पे सीटीक्यू सीरीज में देखने के लिए मिल रहा है। कुछ गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं जिससे आप ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर सकें और इन कॉन्सेप्ट बिल्डअप प्रोसेस से न्यू क्वेश्चंस जो आपको गेट एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलते हैं, वहां पे आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी शो करके या फिर मेंटल पावर शो करके, एनालिसिस शो करके, एप्लीकेशन शो करके उन क्वेश्चंस को मिनिमम से मिनिमम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हैं। यही इस सीटीक्यू सीरीज का मेन फंडामेंटल आइडिया है, प्रोसेस है और इस प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट सेशन में अगेन नेटवर्क थ्योरी के ब्यूटीफुल क्वेश्चंस के साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे और कॉन्सेप्ट को रिटेन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन।